विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े राजस्थान में अब सभी सियासी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जहां अपनी जन सरोकार वाली योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी का विश्वास लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता विरोधी लहर का भरोसा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि गुरुवार यानी कि 27 जुलाई को राजस्थान के शेखावटी रीजन से एक सीकर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक लाल डायरी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार सजाया है। उन्होंने कहा कि लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। पीएम मोदी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि क्या ये लाल डायरी है और कैसे ये लाल डायरी बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार कौशिक, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का एक्सप्लेनर। राजस्थान की लाल डायरी, आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में आजकल इस लाल डायरी की खासी चर्चा है और लाल डायरी का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के अशोक गहलोत सरकार के मंत्री और शेखावटी रीजन से ही आने वाले विधायक राजेंद्र गुड़ा ने की है। गुड़ा ने दावा किया था कि इस लाल डायरी में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी को सत्ता में आने का इंतजार है। इन सबके बीच कई ऐसी राजनीतिक हलचल हुई है जिसने कहीं ना कहीं राज्य में सियासी सूखा झेल रही बीजेपी को मौका दे दिया है। बात शुरू हुई 21 जुलाई को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विधानसभा में कांग्रेस सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान से ये शुरुआत होती है। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधानसभा में कहा, राजस्थान में जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में हमें मणिपुर पर बात करने की बजाय पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी सीट से विधायक गुड़ा के इस बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया। मौका देख बीजेपी सदन में आक्रामक हो गई, लेकिन पहले भी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ तीखे बयान देने वाले गुड़ा की गलती इस बात गहलोत को माफ करने लायक नहीं लगी। विधानसभा के अंदर गुड़ा के बयान के करीब 3 घंटे बाद ही सीएम अशोक गहलोत की सिफारिश पर उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। गहलोत सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने मीडिया के सामने लाल डायरी का जिक्र करते हुए सीधा सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। गुड़ा मीडिया के सामने ये कहते हुए सुनाई दिए कि मैं सर कटा दूंगा लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। ये जनता जो कहती है वो कर लेता हूँ। 3 चुनाव इस जनता ने उदयपुर वाटिका ने हमें विधानसभा में भेज दिया, कोई दल बल नहीं था और ये जनता चाहेगी तो चले जाएंगे, नहीं यहाँ जब तक जिंदा रहूंगा यही करता रहूंगा, इसके अलावा और कोई काम मुझे आता ही नहीं है। गुड़ा को बर्खास्त किए जाना ये बीजेपी ने तुरंत ही हाथों हाथ ले लिया और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे सच बोलने की सजा करार दिया। राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, यही असली चेहरा है आपका। लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले आज जब दिव्या मदेरणा और राजेंद्र गुड़ा ने हकीकत बयान कर दी और बताया कि राजस्थान सरकार की किस प्रकार की नीति रही है महिलाओं को लेकर, जिससे कि राजस्थान नंबर 1 हो चुका है रेप्स में, तो इन लोगों पर कार्रवाई करने के बदले जो महिला सुरक्षा के बारे में कहते हैं कि ज्यादातर महिलाओं के साथ बलात्कार फेक होता है या मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है, ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा नहीं दिया गया। इस्तीफा दिया गया राजेंद्र गुड़ा का। अगला इस्तीफा किसका? दिव्या मदेरणा का। ये दिखाता है असहिष्णुता भी और ये दिखाता है कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न का मामला केवल राजनीतिक और रणनीतिक मामला है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके बाद मंत्री पद से बर्खास्त होने के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में लाल रंग की एक डायरी लेकर पहुंचे।
ये वही डायरी है जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल डाल रखा है। गुड़हा डायरी लेकर स्पीकर की तरफ आगे बढ़ते हैं और चेयर के पास पहुंचकर उसे स्पीकर के सामने लहराते हैं। गुड़हा की लाल डायरी लहराने का विपक्षी विधायक जमकर समर्थन करते हैं। अचानक से सदन में हंगामा मचने लगता है। आपस में जमकर धक्का मुक्की होती है। स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने राजेंद्र गुड़हा को सदन से बाहर कर दिया। सदन के बाहर आते ही गुड़हा गहलोत सरकार पर जमकर बरसते हैं। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। सदन के बाहर आते ही गुड़हा गहलोत सरकार पर जमकर बरसते हैं। मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकाले जाने के बाद राजेंद्र गुड़हा मीडिया से मुखातिब होते हैं और सीधे सीएम गहलोत पर आरोप लगाते हैं। विधानसभा के बाहर आकर गुड़हा कहते हैं कि सीएम अशोक गहलोत के इशारे पर उनसे लाल डायरी छीनी गई। गुड़हा ने डायरी छीनने का आरोप कांग्रेस विधायक रफीक खान पर लगाया। साथ ही यह भी कहा कि उनके साथ विधानसभा में मारपीट की गई। जब बीबीसी ने रफीक खान से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि गुड़हा के आरोप गलत हैं। मैं सदन में ही खड़ा हुआ था, कोई डायरी छीनता तो नोटिस होता। इनको चाहिए कि डायरी को खोलें और बताएं। ये बिना वजह सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लाल डायरी के हवाले से राजेंद्र गुड़हा ने अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि लाल डायरी में राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों की खरीदारी का जिक्र है। इसके साथ ही गुड़हा ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे संबंधित कई राज उस डायरी में छिपे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के अध्यक्ष अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। पहले मंत्री पद से, फिर विधानसभा से, इसके कुछ मिनटों बाद कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक राजेंद्र सिंह गुड़हा ने कहा कि अब वो ऊंट गाड़ी से पूरे शेखावाटी क्षेत्र की जनता के सामने जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। शेखावाटी में जाएंगे, शेखावाटी के प्रत्येक विधानसभा में जाके इन मंत्रियों के काले कारनामे बताएंगे, सरकार के काले कारनामे बताएंगे। आपको बता दें कि राजेंद्र गुड़हा साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले उन 6 विधायकों में से एक हैं जिन्हें बाद में अशोक गहलोत ने पार्टी के अंदर मिला लिया, यानी कि कांग्रेस में मिला लिया। इसका इनाम उन्हें मंत्री बनाकर दिया गया था। लेकिन इस बीच राज्य में पायलट और गहलोत के बीच हुई खेमेबाजी में गुड़हा के बयान लगातार सुर्खियां बटोरते रहे। राज्य में जब जब पायलट और गहलोत के बीच कलह खुलकर सामने आई तो उस वक्त भी गुड़हा गहलोत के खिलाफ बोलने वाले मोर्चे के साथ खड़े दिखे। गुड़हा साल 2008 में भी बीएसपी से जीते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दे दिया था। उस दौरान भी अशोक गहलोत सरकार में वो मंत्री बने थे। राजपूत समाज से आने वाले राजेंद्र गुड़हा के मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद राजसमंद करणी सेना ने उन्हें समर्थन में प्रदर्शन किया। राजेंद्र गुड़हा कई बार कह चुके हैं कि वो बीएसपी से टिकट लाते हैं और जीतकर कांग्रेस में मंत्री बन जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने चेहरे पर जीत कर आते हैं। आपको बता दें कि जिस उदयपुर वाटी विधानसभा से राजेंद्र गुड़हा जीतते हैं उसमें 35 से 40 हजार जाट, 25 से 30 हजार गुज्जर, 18,000 मुस्लिम, 30 से 45 हजार एससी, 25,000 माली और 30,000 राजपूत वोट बैंक है। राजेंद्र गुड़हा को एससी, राजपूत, मुस्लिम, कुछ जाट वोट भी मिलते रहे। राजेंद्र गुड़हा को पहले गुर्जर वोट नहीं देते थे, लेकिन अब सचिन पायलट के साथ आ जाने की वजह से गुर्जर वोट भी मिलने लगा है। उधर साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुड़हा को उनकी सीट उदयपुर वाटी से चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन उस वक्त गुड़हा चुनाव हार गए। इस कारण 2018 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद फिर से गुड़हा ने बसपा का दामन थाम लिया। बसपा ने इस बार गुड़हा को उदयपुर वाटी सीट से टिकट दिया। इस बार इनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार शुभकरण चौधरी और कांग्रेस के भगवान राम सैनी से था। इस त्रिकोणीय मुकाबले में गुड़हा ने जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद के लिए गुड़हा फिर से बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। गहलोत सरकार ने राज्य मंत्री बना दिया, लेकिन गहलोत पायलट विवाद में उन्होंने जमकर पायलट गुट का साथ दिया, जिसकी वजह से वो गहलोत के विरोधी बनते चले गए। टीम न्यूज़ नेशन।